मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत करते हैं ऑनलाइन फीस स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखते हैं एमपी का जो एग्ज़ाम है पटवारी का 2017 का, उसका हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। उसमें हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 11 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट की हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे। इसकी सारी पीडीएफ वगैरह जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी। ओके, आप टाइप करेंगे ऑनलाइन फ्री स्टडी, ठीक है। और आप जब स्टडी लिखेंगे तो डबल बाय लगा दीजिएगा, जिससे कि आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ओके, और उससे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और इससे पहले की वीडियो जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के द्वारा मिल जाएंगी, या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। इसमें पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ बता दूँ, इस वीडियो में खास बात यह है कि आपको क्वेश्चन करने हैं। ओके, आंसर दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, क्वेश्चन करते जाने हैं, मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का हमें आंसर दिखाना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए 5 की पावर जो है -7 ही आ गई है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, 15 यहाँ पर दिया हुआ है, वो मैं लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद 5 की पावर 6 लिखा हुआ है। ओके, फिर 5 की पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 और 6 11 हो गए हैं, 11। और यहाँ पर देख सकते हैं 7 यहाँ पर जो है, तो 5 की पावर माइनस के 18 हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस की यहाँ पर ओके, फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास रह गई है, तो 5 की पावर 15, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास 5 की पावर जो है -3 आ चुकी है। तो 5 की पावर -3 हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर -3 यानी 1/5 लिख सकते हैं, पावर ऐसे लिख सकते हैं। और जब इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा, आपको अगर नहीं आ रहा, इसके आगे नहीं आ रहा है या आप कर नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 का क्यू तो आपको आता ही होगा, 125 होता है, कितना होता है 125 होता है। ओके, 125 का आपको भाग देना है 1 में। जब कैसे देंगे 1 में भाग? बहुत ही सिंपल है। एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। ओके, अभी भी 125 का भाग नहीं जाएगा। एक जीरो लगाएंगे तो अभी भी नहीं जाएगा। एक जीरो फिर से लगाएंगे तो आपको यहाँ पर जीरो 1000 मिल जाएगा। तो 25 अट्टे 1000 होता है, तो वो आप कर लीजिए। ओके, 125 अट्टे, ठीक है। तो आप 8 यहाँ पर आ जाएगा, 0.008 इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको। ओके, इसका आंसर आप देख सकते हैं, बाकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एमपीपीबी की साइट से। तो अंडर रूट में दिए हुए हैं, आपको इसको ओपन कर लेना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बाकी आप साथ साथ में करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, 7√5 में ये है, ठीक है। ठीक, उसके बाद मैं इसको खोल लेता हूँ, तो 7 प्लस का √5 हो गया है, ठीक है, प्लस के 3√5 हो गए हैं, ठीक है। ये हो गया है 3, 4 और एक और 5, ठीक है। हमारे पास 5 हो गए हैं। 7 से 7 ये कट गया, हमारे पास 5√5 ही आ गया हमारे पास। देखते हैं आंसर क्या है हमारे पास। 5√5 इज़ दी करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आराम से करते रहना है। ओके, स्लोली। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसको समझ में नहीं आया है वो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट जो है मैं अगर करा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन जो है आप फास्ट करा रहे हैं, तो मैं अगली बार से स्लो कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्वेश्चन दिया है, यदि एक वर्ग की भुजा 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का मतलब है चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं। ए स्क्वायर बराबर मतलब आपका क्षेत्रफल होता है, ए मतलब आपकी भुजा होती है, ठीक है। ए एक भुजा है और ए स्क्वायर दोनों को मिला दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल आपका बन जाता है। ओके, तो ये भुजा है, आपको आपसे बोला है यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी हो जाती है। भुजा मतलब दोगुनी हो गई है। ये पहले ये मैंने कहा ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर नहीं करिए, एक काम करिएगा। मैंने ये बोला कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो ए इंटू ए होता है, ठीक है, मैंने ये बोला, ठीक है। और उसकी भुजा दी हुई है ए। अब आपने उसने बोला दोगुनी हो जाती है। दोगुनी मतलब कि आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये दोगुनी हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोगुनी हो गई है और तो क्षेत्रफल क्या होगा? मैं एक काम करता हूँ, अगर क्षेत्रफल क्या होगा इसका दोगुना कर देता हूँ। ओके, क्षेत्रफल क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है। तो 4 ये हो गया है, ए स्क्वायर हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आएगा 2 इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2x² - 3x। ओके, फिर प्लस दिया है, फिर आपके पास 4 दिया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन करना है और x का वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल कर बताना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिएगा, पहले चीज़ तो आप एक चीज़ करिएगा। देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि x की वैल्यू निकालनी है।
तो आपको पता है कि x की वैल्यू जो है वो इनमें से ऑप्शन में से 1 2 3 इनमें से ऑप्शन में से होगी। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 1 रख लेते हैं, रख के देख लेते हैं इसमें। तो 2 का इंटू करेंगे, एक 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 3 का इस इंटू करेंगे 1 में तो कुछ नहीं आएगा, प्लस करेंगे 5, हमारे पास 4 मिलना चाहिए बराबर। ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगी, तो हम मान लेंगे कि ये ऑप्शन में से हमारे पास x की वैल्यू वही थी। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, 3 फिर -1। ओके, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का, वो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपको माइनस का 1, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें 4 चाहिए, माइनस का 4 दिया है, तो ये नहीं होगा। फिर 2 ले लेते हैं, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 3 और 3 के साथ में 2 का इंटू करेंगे 3 6 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर हमारा जो है नहीं सही हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, 2 की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं। जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, -3 इंटू 1/2 कर देते हैं, ठीक है, प्लस का 5 है ही हमारे पास, 4 चल ही रहा है, तो इससे इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 3/2 हो गया, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो हमारे पास कितनी बची है भाई, इक्वेशन हमारे पास बची हुई है, ओके, 1/2 माइनस 3/2, ओके, अपॉन प्लस 5 बची है और बराबर में 4 हमारे चल ही रहा है। तो आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -1, ओके, 1/2 यहाँ पर आ गया है, क्या आ गया 1/2 आ गया है, प्लस का ये आ गया है आपका, यहाँ पर आ गया 4, ओके, ये आ गए। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से नहीं भी करें तो एक काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस प्रकार से नहीं करना आ रहा है तो आप 3 गुणा कर लीजिए, ठीक, कैंची गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2, यहाँ पर करेंगे 2, यहाँ पर 3 दूनी 2 6, ओके, या फिर आप एक काम करेंगे, यहाँ पर 1 -3/2 हो रहा है, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा सिंपल, ठीक है। और आपका +5 हो जाएगा बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पर से क्या बचेगा, -2 बचेगा, प्लस का यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर से ये हो गया, ठीक है, और माइनस का 1 प्लस का 5 बराबर आ जाएगा 4, और ये 4 है हमारे पास, आंसर आएगा 4 इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 4 इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। 5 का स्क्वायर मतलब आपका 25 लिख लीजिए, ओके, 4 का इंटू यानी कि 16 लिख लीजिएगा, ठीक है। जो आप करेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में, आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप क्वेश्चन करते हैं, अब इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसी वैल्यू को रखिए जिसका टेबल जो है बहुत जल्दी से जल्दी आप जो है कर पाएँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 400, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आएगा 400 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे हीरा आपके लिए, आपको क्वेश्चन दिया है, औसत निकालना है 40, ये आ गए कितने आपके आ गए 100, ठीक है, 100 आ गए, 152 हो गया, 152 29 और 29 को देखिए 30 और 30 प्लस कर लीजिए, 30 और 30 उससे 60 60, ये यहाँ पर हो गए 58, कितने हो गए 58 हो गए, ठीक है, आ गए 58 हो गए हैं, ठीक है, 58 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 10 जीरो, ठीक है, 1 11 का 2 और यहाँ पर 210 डिवाइड कर दीजिए, 5 संख्या है, 5 चौक 20, ओके, और 5 चौक 20 हो गए हैं, एक बचा है यहाँ पर 5 दूनी 10, ठीक है, 42 ऑप्शन और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है यहाँ पर, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर 5 है, क्वेश्चन दिया है एक संख्या या उसके संख्या दी है और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है 5 है, तो संख्या के वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। एक संख्या मान ली मैंने a है और उसका व्युत्क्रम मान लिया मैंने जो सॉरी ए ही होगा ना, व्युत्क्रम मान लिया मैंने a, उनके अंतर का अंतर जो है वो 5 है। यहीं पे उसने बोला एक संख्या का वर्ग और उसका योगफल, संख्या क्या थी 1/1 मानी थी मैंने, उसका योगफल जो है वो क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, ये उसने बोला है। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि a मतलब a माइनस बी का जो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप देखें तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो मैं क्या करूँ, मैं इस वाली वैल्यू को मैं है इसमें फॉर्म में लेके आ जाता हूँ, ठीक है, या फिर एक काम इस वाली फॉर्मेट में मैं लेके आता हूँ, मतलब जो हमारी फर्स्ट टाइम वाली जो वैल्यू है इसको हम इस वाले फॉर्मेट में ले आते हैं। तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1/a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा ए स्क्वायर हो गया माइनस 2 ए, क्या हो गया हमारे पास 2a। ए मतलब हमने क्या माना था, ए तो ए है, बी कितना है हमारा 5 है, 5 का हम इसमें इंटू कर देंगे, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा हमारा 2ab हो जाएगा, ठीक है। 2ab यानी कि या फिर हम ए बी हमारे पास क्या है ए है, यहाँ पर ए बी क्या है हमारे पास ए है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 5 दिया है, जैसे हमने इसको स्क्वायर किया है पूरी इसको, तो 5 को भी स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ए से हमने ए को काट दिया, ए से हमने ए को काट दिया, ये माइनस वाला जो पोर्शन है हम इधर ले गए हैं, इधर ले गए हैं, यानी 2 बचा था हमारा 2 ले गए हैं इधर। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1/a², ये आपको निकालना था, यही यहाँ पर आ चुका है। और इसके बराबर में आप देख सकते हैं कितना हो गया, ये माइनस का 2 था तो ये प्लस का 2 हो गया है, और ये आ गया 27। कितना आ गया 27 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया यदि 2 4 6 8 10 12 14 के 3 संख्या इस प्रकार चयनित की जाती हैं कि उनका योगफल 14 है, तो चयनित 3 संख्याओं में संभावित सबसे छोटी संख्या या लघुत्तम संख्या आपको बतानी है। मैं देखिएगा आपको बतानी है 3 संख्याएं, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई। इन सभी का योग कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। संख्या आपको दी है, अगर आप देखेंगे 2 को जोड़े, 4 को जोड़े, 6 को जोड़े, 10 2 12 होते हैं, ठीक है। 2 को जोड़े, आप 6 को जोड़े कितने हो गए 8, और 8 को जोड़े कितने हो गए 16, गलत हो रहा है। अब आप एक काम कर सकते हैं, 2 को जोड़िएगा, ठीक है, 4 को जोड़ेंगे कितने होगा 6। अब 6 हमें कितनी चाहिए, 6 चाहिए हमें, 8 और चाहिए, तो हमने 8 को जोड़ लिया, कितने हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और यहाँ पर 8 14 हो गए हैं। तो यहीं पर हमें पता चल गया कि ये 14 यहाँ पर इससे इन तीनों से बन जाएगा। और आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या 2 है, ऑप्शन में भी 2 दिया है, तो आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी 2 से छोटी संख्या कोई भी इसमें है भी नहीं है, तो आंसर से आएगा ही नहीं छोटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है आपको, 5x⁴ दिया है आपको, ये पूरा का पूरा आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें दिया है, ठीक है। तो किया जाता है तो शेषफल क्या है। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको ऐसी इक्वेशन में डिवाइड करने के लिए बोले, तो x⁻² दिया है और बराबर 0 दिया है, तो x बराबर आप 2 रख दीजिए, और जो सोल्यूशन आएगा वही आपका शेषफल रहेगा। जो सॉल्यूशन आएगा x⁻² कहाँ पर रखना है, इस वाली फॉर्मेट में रखना है, वही जो पावर आएगा वही आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ओके चलें आगे, चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से स्टार्ट है, एक्चुअल में यहाँ पर x⁻5 दिया हुआ है, तो फिर 5 और x⁻5 जब 5 कर 2 की पावर जब 5 कर देंगे, x बराबर हमने 2 मान लिया है, तो आपका 32 डायरेक्ट आ जाएगा। मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा। जब 15 की पावर 15 इंटू क्या दिया है, 15 इंटू कितने दिया 4 दिया, x⁻4 दिया है, तो x⁻2 की पावर 4 हो गया, 16 हमारे पास बचेगा। ओके फिर प्लस दिया है 2 इंटू 4 है, तो हम यहाँ पर कितना लिखते हैं 2 इंटू यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक बार एक काम करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट मैं इसको करते सॉल्यूशन करते जाता हूँ, आप बाकी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 80 आएगा। ओके तो यहाँ पर कितना आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर फिर यहाँ पर 6 दूनी 12 माइनस का ओके 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर तो प्लस के 9 ही बच रहे हैं, ठीक है, लास्ट में 9 बच रहे हैं। तो आप एक काम करिएगा, इन दोनों का इंटू कर दीजिए, कितना आएगा, इंटू करेंगे तो 160 आएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 240, ठीक है, ये दोनों का, ठीक है। प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 80 यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, अगर 80 यहाँ पर प्लस कर दीजिए, एक काम करिएगा 160 में तो ये 240 ही हो गया, कितना होगा 240, 240 प्लस के 240 माइनस के, मैंने क्या कर दिया इन दोनों को हटा ही दिया, यानी कि इतनी पारी तो ये हट गई है। कितनी पारी हट गई है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। ओके ये हट गई है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये हट चुकी है। और ये प्लस का 8 है भाई, माइनस का 8 नहीं है, प्लस का 8 है, ठीक है। और यहाँ से 9 में से इसमें घटाएंगे तो 8 माइनस 3 आएगा, 9 प्लस 9 और माइनस 12 दिया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा 5 इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है, 500 मीटर और 750 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समान दिशा में गतिशील हैं। रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहली की, और दूसरी की दी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पार करने के लिए समय कितना लेती है। तो समय निकालना है, टाइम बराबर आपको पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है।
डिस्टेंस आपको दोनों की प्लस कर देनी है, 700 500 12 12 1250 आपको हो गया, ठीक है। 1250 हमारे पास मीटर में आ गया है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, एक गाड़ी से जा रही है, एक गाड़ी से आ रही है, रिलेटिव स्पीड हो गई है, यानी कि अगर गाड़ी देखिएगा इस प्रकार से रेलगाड़ी का अगर होता है तो आपको क्या करना है, स्पीड को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पर ऐसे जा रही होती तो 60 और जो है 75 को मिला देते, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम क्या लेंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर में है और आंसर सेकंड में दिया है। तो हम इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, 5 से कर देते हैं, ओके। 5 दिए 15, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। 5 25, 5 25 और 0 250 हो गया हमारे पास, ओके। फिर काट दीजिए, 3 से कट जाएगा हमारा, 3 से काट दीजिए, 5 से काट दिए, यहाँ पर 5 25 0 आ गया, ठीक है। काट दिया हमने, 3 6 18, ये काट दिया। और 6 का 5 से करेंगे, 5 6 30 और 0 है हमारे पास, 300 सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर, यहाँ पर आएगा 4 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में अमन को 60% मत जो है प्राप्त हुए हैं और 3000 मतों के अंतर से वह क्या हो गया है, विजयी रहा है। डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है, ओके। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। अगर हम बात करें टोटल वोट, अगर हम मान लेते हैं, मैंने माना कि टोटल वोट जो है ओके, मैंने ये बोला कि टोटल वोट अगर मैंने माने कि 100 वोट हैं, कितने वोट ने, 100 वोट हैं। कोई अमन व्यक्ति है, ओके, अमन व्यक्ति है, उसको 65 वोट मिले हैं, तो वो हारा कितने से होगा, हारा होगा वो 35 वोट से। लॉस्ट कितने वोट हुए होंगे, लॉस्ट मतलब 35 वोट से लॉस्ट होंगे। और ये 65 की जो वैल्यू है, ओके, 65 की जो वैल्यू है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 65 की जो वैल्यू यहाँ पर कितने दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3000 माना है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको 30 मान लेता हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने जाएंगे, डिफरेंस कितना है मुझे, डिफरेंस कितना है मुझे, मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। तो ये कितने के बराबर है, 3000 के बराबर दिया हुआ है, ओके। अगर 3 से 3 को काट देता हूँ मैं, 10 को काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी, 1000। 100 की वैल्यू आ जाएगी 10,000, तो आंसर मेरा आएगा 10,000, ओके। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, बाकी आप कोई भी मेथड से निकालेंगे। 65 का मतलब यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 35% इक्वल टू आपका 3000, तो 3000 से भी आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, 3 बच्चे कुल मिलाकर 17 कुकीज़ खा गए हैं। अमला किसी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज़ खाती है। अमला द्वारा खाई गई कुकीज़ की न्यूनतम संभावित संख्या आपको बतानी है। लेकिन है तो ये देखिए जाए तो आपको एक तरीके से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब टफ बनाने की कोशिश करी गई है। 17 आपको वैल्यू दी गई है, 18 दी गई थी, आप सिंपल कर लेते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, मैं एक काम करता हूँ, से मान लीजिए 3 बच्चे हैं, ए बच्चा, बी बच्चा और सी बच्चा है। 17 की जगह हम क्या करते हैं, 18 कुकीज़ रख लेते हैं। तो मैंने कहा मिनिमम तीनों में कितनी जाएगी, 6 6 और 6 जाएगी, मिनिमम जाएगी 6 6 6, ओके। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब 6 गए, 6 से ज़्यादा अगर आप देखिए, पहले आपसे बोला है कि कुकीज़ खाती है कितने, अमला जो है अन्य बच्चों की तुलना में 6 अधिक कुकीज़ खाती है, अमला द्वारा खाई गई। अगर अमला जो है सबसे ज़्यादा अगर बच्चों की मतलब खाती है, तो न्यूनतम संख्या संभावित क्या होगी, देखिए 6 तो संख्या जो गई सभी के बराबर है। अगर अमला 7 खाती है, तो ये इनसे ज़्यादा भी हो गई दूसरे से और न्यूनतम भी हो गई। संभावित संख्या, न्यूनतम संभावित संख्या भी हो गई और इन दोनों से ज़्यादा भी हो गई। ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन थर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस लॉजिकल क्वेश्चन था और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 6% शर्करा वाले 8 लीटर की विलय को उबालने पर 2 लीटर जल का वाष्प हो जाता है, ओके, स्टीम उड़ जाती है उसकी, तो शेष बचे विलय में शर्करे की मात्रा कितनी है। ओके, तो टोटल हमें 8 लीटर दिया हुआ है, कितना दिया, 8 लीटर हमारे पास जो है मिश्रण है, जिसमें शुगर है और यहाँ पर जो है पानी है, ओके। तो पहली चीज़ तो यहाँ बताइए, शुगर जो हमारे पास दिया हुआ है, ओके, वो 8 का कितना, हमारे पास 8 का 6% जो है निकालना, 8 लीटर का 6% निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 8 का 6% निकालेंगे तो 8 हमारे पास पूरा 100 का 100 है, ठीक है, 8 लीटर, ओके।
1% का मतलब होगा यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 0 पॉइंट कितना होगा, 0 पॉइंट ये होगा, ठीक है। 8 कितने, फिर निकालेंगे आप इसको कितना, 5, ओके 6% निकालना, 8 सिंह 48, तो 48% आएगा, 0.48 हो जाएगा। तो 0.48 हमारा क्या हो गया, हमारे पास जो है शुगर हो गया। 0.48 हमारे पास क्या हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। अब 0.48 तो हमने निकाल लिया कि शुगर है 0.48, ओके। अब बचा हुआ 8 में से आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7.52, ये जो है हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास जल, ओके। और इसमें से जो है क्या बचेगा, अब देखिए इसमें से हमने क्या करा, 2 लीटर हमने जल यहाँ पर से निकाल लिया, किसमें से, इसमें से, तो बचा 5.52 बचा, ये हमारे पास जो है जल बचा है, इतना बचा हमारे पास जल। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिएगा ये टोटल कर दीजिए इसका, कि हमें टोटल जो है मिश्रण हमारे पास एक्चुअल में कितना बचा, टोटल मिश्रण हमारे पास बचा 6 लीटर, कितना बचा, 6 लीटर हमारे पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 6 लीटर बचा हुआ है, ठीक है, कितना था, 6 लीटर बचा हुआ है। तो उसने बोला है कि शेष विलय की मात्रा का जो है, शर्करा की मात्रा कितनी है, शर्करा की मात्रा, टोटल विलय कितना है हमारे पास 6 है, शर्करा की मात्रा निकालनी है 0.48 निकालना है, और 100% आपको प्रतिशत निकालना है। तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कर दिए, 6 8 48, यानी कि हमारे पास जो शर्करा है या शुगर है उसकी परसेंटेज रहेगी 8%, क्या रहेगी, 8%, ओके। आगे 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, मध्य संख्या आपको बतानी है। मध्य मतलब 3 विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या बतानी है, मध्य हो बोला है डायरेक्टली उसने। लेकिन अगर एक चीज बोलिएगा, फर्स्ट संख्या मैंने x मान ली, विषम संख्या है ध्यान दीजिएगा, ओके। तो अच्छा योगफल लिया तो मैंने योगफल के साथ में लिख देता हूँ, दूसरी संख्या जो होगी x+2 होगी, तीसरी संख्या मैंने मान ली x+4 मान ली, ठीक है। ये 3 संख्या मेरे पास दी हैं, और उन्होंने बोला है इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक, पहले से 20 अधिक, पहले तो इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3, 3x और कितना 6, ठीक है 6, इनके पहले से जुड़ी, मतलब इन संख्याओं के पहले से, पहला मतलब पहली संख्या क्या है, इन संख्याओं के पहले, पहली संख्या क्या है, x है, x से 20 अधिक है, x से कितना है, 20 अधिक है, तो x यहाँ जाएगा, 2x बराबर 6 यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 14 है, ओके। और यहाँ पर मध्य संख्या पूछी गई तो वो भी निकालेंगे, x बराबर 14 आ गया, हम सॉरी 7 आ जाएगा हमारे पास, तो x की वैल्यू हमें निकालनी, हमें सॉरी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और मध्य संख्या निकालनी है, तो मध्य संख्या क्या होगी, x+2 होगी, तो x+2 यानी कि 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन आएगा आपका 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। राजकुमार ने 990 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे, एक कैलकुलेटर पर उसने 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि, इन लेन देन पर उसे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत। जब किसी वस्तु पर 10% का लाभ, 10% की हानि हो रही है, तो अल्टीमेटली आपको बताना है। देखिए एक फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देखिए कभी भी ऐसा हो रहा हो जितना का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही है, तो अल्टीमेटली आपको हानि होने वाली है, ओके। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, हानि कितनी हो रही है उसका स्क्वायर कर लीजिए, बटे में कर लीजिए 100, हानि हो रही है हमें 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो गया, और 100 का यहाँ पर बटे में लिखेंगे तो 1% की हमें क्या हो रही है, माइनस में, यानी हानि हो रही है, तो 1% आएगा। इसी प्रकार अगर 2 की होती तो यहाँ पर आप ये 200 रखते, नीचे रखते तो 2% की आपको हानि हो जाती, ठीक है। इसी प्रकार 20 रखते तो सॉरी, ओके। तो इसी प्रकार चलेगा, आंसर हमारा आएगा 3 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। फास्ट लग रहा हो मेथड तो एक बार मुझे बता दीजिएगा कि फास्ट है, तो मैं इसको स्लो कर दूंगा, ठीक है, अगली वीडियोस में। क्वेश्चन दिया है 9 4 बार दिया है, 9 3 बार दिया है, 9 2 बार दिया है, 1 बार दिया है। योगफल बताना है, एक बार तो 9 का गुणा कर लीजिए 4 से, 9 चौक 36, कितना आ गया, 9 चौक 36 की 6 हासिल आ गई हमारे पास 3, फिर 9 का गुणा कर लिए 3 बार, ओके। 9 3 27, 28 29 30, 30 की 0 हासिल आ गई, फिर से 3 हमारे पास, फिर 9 का इंटू कर लिए 2 बार, कितने बार, 2 बार, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 से 19 20 21, 21 की 1 क्या है कि 1 हासिल आ गई आपके पास 2, ठीक है। फिर 9 का और जिसमें प्लस कर दिए 2 को, कितना आ जाएगा 10 11, आंसर आपके पास है ऑप्शन आ गया ये वाला, ठीक है, ओके। चलिए
आगे अगला क्वेश्चन जो दिया है बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के पास। क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है फाइंड करना है आपको त्रिभुज ए बी सी में ए बी पर बिंदु M और N इस प्रकार हैं कि ए एन आपका, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ए एन, ठीक है, और ए सी बराबर हैं, ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है बी एम और बी सी बराबर हैं यदि एम सी एन 45, ये वाला एम सी एन ये दिया है 45 डिग्री है, तो ए सी बी क्या है, ठीक है, ये पूछा है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, अगर थोड़ा सा ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, जब दोनों सामने की भुजाएं सेम सेम होती हैं, ओके, सेम होती हैं, तो ये वाला जो कोण होता है, ओके, जैसे मान लो ये वाला कोण, ओके, ये वाली भुजा का ये वाला कोण जो है एक्स वैल्यू मान लेते हैं, ये वाली कोण और ये वाला का उसको मैं बाय मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। और इनके जस्ट सामने का कोण, जैसे कि मान लो कि मैंने अभी जो है इसको थोड़ा सा जो है सही से नहीं करा है, तो पहले देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है पूरा का पूरा ये बाय है मान लिया मैंने, इस बाय का कोण का इसके सामने का कोण, यानी कि ये वाला जो कोण, इस वाली लाइन का सामने का कोण क्या है? बाय, भी इसका भी बाय होगा। अब इसी प्रकार मैंने क्या कहा, इसी प्रकार इसने कहा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? ये भी समान है, यानी कि ये कोण क्या होगा? ये वाला होगा, तो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, ये x होगा। अब एक चीज बताइए, उसने बोला क्या है? सी कोण निकालना है, यानी कि पूरा का पूरा कोण निकालना है, ये वाला इस प्रकार बनाया ना, इस प्रकार, तो ये वाला पूरा कोण निकालना है। 45 तो ये दिया है, 43 तो ये दिया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं एक चीज देखूं, मुझे x प्लस वाई प्लस ये देखना है, अगर मैं ये देखूं, मैं x प्लस वाई प्लस ये निकाल लेता हूं, x प्लस वाई प्लस 43 बराबर 180 ये दिया है। देखिए ये वाला अगर मैं निकाल लेता हूँ, ये वाले में ये वाला, ये ट्राइंगल में ट्राइंगल ले लेते हैं हम, एम सी एन ले लेते हैं, एम सी एन ले लेते हैं। तो एम सी एन में क्या, एक्स एक्स एक कोण है, एक कोण बाय है और एक कोण 43 है। इसको मैं माइनस करूंगा वन उसमें से, तो 137 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आई है एक्स प्लस वाई की, वो कितनी आई है? 137। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 137 आ गई। इतना समझ में आ गया कि आपको बहुत ही सिंपल है एक, ठीक है। अब हम कोण लेते हैं सी वाला, कोण सी, सी का मतलब है जो पूरा जो कोण है हमारे पास, ये पूरा जो कोण है सी, यहाँ इसमें जो दिया है ना पूरा कोण जो सी है ये पूरा, ठीक है। अब इसमें हम पूरा कोण लेते हैं तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा? देखिएगा एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा और -43 मिलेगा। -43 क्यों कर रहा हूँ देखिएगा, पहले तो एक चीज़ बताइए मुझे, एक्स मैंने लिख लिया, वाई मैंने लिख लिया, ओके, एक्स प्लस वाई। अब मेरे पास एक चीज़ बताइएगा, अब ये एक्स भी 2 बार हो गया, वाई भी यहाँ तक हो गया, एक्स यहाँ तक हो गया, वाई यहाँ तक हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब मेरे पास जो दुगना आ रहा है वो 43 दुगना आ रहा है, तो -43 कर लेंगे। ये 43 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? वो कोण सी के बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 137 दी है और -43 दिया हुआ है, तो यहाँ पर से करेंगे, यहाँ पर से कितना आएगा? ओके, 4 आएगा और 39 आएगा, तो 40 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 94 दिया हुआ है, ऑप्शन है आपका पहले ही सही है, 94 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पिछली बार दोबारा भी मैं इस वीडियो क्वेश्चन को समझा दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, आप लोगों को कमेंट नहीं आते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या को माइनस करना है, तो 9 आ गया है। क्या आ जाएगा कि मध्य का अंतर कितना है? मध्य का अंतर कितना है भैया? मध्य का अंतर कितना है? इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि वेरी इजी क्वेश्चन। आगे है 132 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर करिए और 18 का स्क्वायर करिए, ओके, इसका स्क्वायर करिए और आंसर आपके सामने होगा। सिंपल क्वेश्चन है। 132 का स्क्वायर करेंगे जो आपके पास आएगा 17424 आएगा, ओके, प्लस करेंगे 18 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 324 होता है, 324, 4 4 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ओके, क्रय मूल्य दिख गया, चलिए कोई बात नहीं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है जबकि उसका विक्रय मूल्य 600 रुपये है, लाभ आपको बताना है। मुझे बताइएगा प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज किस पर निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है वो बता होना चाहिए। कोई चीज़ 500 की थी, 100 में बिक गई, तो कितने का हो गया, 100 का परसेंटेज हो गया। आप निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पर ही आप जो है लाभ निकालते हैं, इंटू 100 करते हैं, ठीक है, जीरो से जीरो काट दिए, 5 चौक 5 दूनी 10 और एक जीरो, 20% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। ऑप्शन आएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन। ओके चलिए, अब आगे हमारे क्वेश्चन 20 खत्म हो चुके हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइएगा। अगर वीडियो पूरी देखी है तो उसके लिए धन्यवाद। शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।